नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जमीन के नक्शे में यानी सजरे में बने चिन्हों का मतलब क्या होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि पटवारी के पास या लेखपाल के पास एक नक्शा होता है, जो उन हल्के जिस हल्के का वो पटवारी होता है या लेखपाल होता है उसको एक जो कि सजरा मिलता है, जो कि सरकारी दस्तावेज होता है, जिसमें उसमें कुछ चिन्ह बने होते हैं। जैसे ज़मीन है, उस ज़मीन में अगर परती ज़मीन है या आप कहें बंजर ज़मीन है, कहीं पे स्कूल है, कहीं पे आपका थाना है, तहसील है, रेलवे लाइन है, खलिहान है, कब्रिस्तान है, मस्जिद है, इन सब का चिन्ह क्या होता है, जो कि जो उनके पास नक्शा होता है उस नक्शे में बने होते हैं। तो पूरे डिटेल के साथ आपको बताने वाला हूँ, चिन्ह के साथ साथ आपको सारी जानकारी भी दूंगा, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होगी, क्योंकि आपके यहाँ लेखपाल आते हैं और नक्शे में आप देखते हैं तो सब चिन्हों का मतलब आपको नहीं पता है, लेकिन आज इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको सभी चिन्हों का मतलब समझ में आ जाएगा और आसानी से अगर नक्शा देखते हैं तो उनका मतलब समझ कर आप बता सकते हैं कि अगर कुआं है तो कुएं का कौन सा सिंबल है, कि आपको पता चल जाए कि यहाँ पे कुआं है इस स्थिति पे। ठीक है, तो सारी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को पूरा देखेंगे तो सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने आपको बताया था कि खेत का रकबा कैसे निकालें, यानी गुनिया के माध्यम से, बिना लेखपाल या पटवारी के माध्यम से। कोई भी नक्शा, जैसा कि ऑनलाइन भी आप सजरा निकाल सकते हैं। नजरी नक्शा और सजरा नक्शा में हमने डिफरेंस भी बताया था इस वीडियो में, सारी जानकारी आपको दे रखा है कि आप गुनिया के माध्यम से अपने खेतों का क्षेत्रफल खुद से निकाल सकते हैं। किसी भी प्रकार के लेखपाल या पटवारी की जरूरत नहीं है। कहीं भी समस्या होती है तो आप पटवारी से मिलकर उसको दुरुस्त करा सकते हैं, यानी नक्शे को दुरुस्त करवा सकते हैं। तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। साथ ही साथ हेक्टेयर में ज़मीन है और उसको कच्चे बीघे में या पक्के बीघे में किस प्रकार से बदलें, इस पर वीडियो हमने प्रोवाइड कर रखा है। एक पक्के बीघे में कितना कच्चा बीघा होता है, पूरी जानकारी दी है। लगभग आपको जो वीडियो मिलेंगे उन वीडियो में आपको सभी प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा, जो कि खेतों से संबंधित हैं। आपके जैसे कि वर्गाकार, त्रिभुजाकार, समलम चतुर्भुजकार, इन सब खेतों का बंटवारा भी कैसे करें, सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, जमीन के नक्शे में बने चिन्हों का मतलब, यानी सजरे में जो चिन्ह होता है। देखिए, नजरी नक्शा और सजरा नक्शा के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि नजरी नक्शा है जो तो आँख यानी देख कर बनाया गया नक्शा, ठीक है, जिसका इस्तेमाल किसी माप में नहीं किया जा सकता। ओवरव्यू होता है एक गांव का, या गांव में कहाँ पे कुआं बना है, कहाँ पे नहर है, कहाँ पे सड़क निकली है, कहाँ पे स्कूल है, ये एक नज़र में बना दिया गया है फ्री हैंड से। और सजरा नक्शा जो होता है ये ऑफिशियली होता है, गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाता है। वो एक निश्चित माप बताता है, यानी उसके माध्यम से अपने खेतों का क्षेत्रफल या रकबा निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसी नक्शे में, उसी सजरे में चिन्ह बने होते हैं। जैसे कि आबादी है, आबादी का मतलब जहाँ पे जनसंख्या रह रही है, ठीक है, उस जनसंख्या पे अगर नक्शे में अगर कोई चिन्ह बना हो, यानी आबादी का जो कि लोगों के रहने के लिए घर मकान जो बने हैं उसका चिन्ह क्या होगा। सामान्य आबादी के लिए क्या होगा, हरिजन आबादी अगर रह रही है उसके लिए क्या होगा, साथ ही साथ तालाब अगर है कहीं पे तो उसका क्या चिन्ह होगा, कुआं है, चक मार्ग यानी चक्रोट है, नवीन परती है, बंजर भूमि है, बाग है, तो इन सब का सिंबल क्या होगा यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आबादी की अगर बात करते हैं तो आबादी का ये चिन्ह बना होता है, यानी आप इसको समझ सकते हैं। अगर कहीं पे इस प्रकार का चिन्ह बना है, इसका मतलब क्या है, ये आपको आबादी बता रहा है कि इस जगह यहाँ पे आबादी यानी लोगों के रहने के लिए मकान बनाए गए हैं, ठीक है। वहीं सामान्य आबादी की बात करते हैं, जो जनरल कास्ट के होते हैं उन लोगों की आबादी की अगर बात करें तो यहाँ पे यही सिंबल रहता है, ठीक है, यही सिंबल रहता है, लेकिन इसमें बीच पर से एक लाइन को क्या कर दिया जाता है, क्रॉस कर दिया जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी, यहाँ से सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो इस तरह का क्या हो जाता है, क्रॉस हो जाता है, सिंबल वही रहता है। हरिजन आबादी रह रही है, जहाँ की SC ST की आबादी रह रही है, वहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सिंबल सेम टू सेम यही रहता है, लेकिन इसमें क्या है, एक पैरेलल लाइन यानी एक सीधी रेखा टच कर दी जाती है। तो इस सिंबल का मतलब हो जाता है कि यहाँ पे इस जमीन पर, इस जगह पे हरिजन जो कि आबादी है, वहाँ पे हरिजन लोग यानी SC ST के लोग निवास कर रहे हैं। साथ ही साथ तालाब का अगर
अगर इस प्रकार का सिंबल आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये तालाब बताता है। देखिए तालाब को आप समझ ही रहे होंगे कि अगर कोई भी तालाब है तो ये आपका आयताकार है और इसी में आपका एक और बना दिया जाता है और इन कोनों को मिला दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह का अगर सिंबल आपको दिखाई देता है जो कि आपके नक्शे में, तो इसका मतलब ये आपको तालाब बता रहा है। तालाब इस जगह पे है जो कि आप सजरा में आप देख सकते हैं। ठीक है, कुआं की बात करते हैं तो कुआं में सिंपली आपका क्या होता है, इस तरह का सिंबल होता है, जैसा कि एक गोला रहेगा उसमें एक बिंदु रहेगा, इसका मतलब ये आपका कुआं है। लेकिन देखिए ये बताता है आपका कच्चा कुआं। ठीक है, उस गोले के अंदर अगर अब एक बड़ा सा गोला है, छोटा मतलब थोड़ा इससे बड़ा, जो कुएं से होता है इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप का जो होगा ये आपका कच्चा कुआं बताएगा। पक्का कुआं है तो दनी दो लाइनें आपको यहाँ पे दो सर्किल बने होंगे, ये आपको पक्का कुआं बताता है। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। अब फ्रेंड्स वहीं पर अगर बात करें चक मार्ग यानी चक्रोट है जिसमें से आपके आने जाने के रास्ते हैं, तो सिंबल बना होता है, इस प्रकार का सिंबल उसमें बना होता है, जिसको आप देखकर समझ पाएंगे। अगर आपने नक्शा देखा हो तो इस प्रकार का सिंबल बना रहता है। ठीक है, नवीन परती की बात करते हैं। परती जमीन क्या होती है, जैसा कि आप सरकारी ज़मीनें होती हैं, बंजर जमीन, ऊसर जमीन, ये क्या होती हैं, सरकारी ज़मीनें होती हैं, जिसको पट्टे के तौर पर प्रदान किया जाता है लोगों को खेती करने के लिए या बागवानी करने के लिए, वो जो कि कुछ समय के लिए पट्टा की जाती हैं ज़मीनें। ठीक है, तो ये आपका इस तरह का सिंबल उसमें बना रहता है। बंजर जमीन है तो ये इस प्रकार का डॉट 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 कर का जो कि आपका बना रहेगा सिंबल, इससे आप देखकर पहचान पाएंगे कि वहाँ पे आपका क्या है, बंजर जमीन है, कितने एरिया में। ठीक है, अब देखिए सजरा में आपका एक गाटा नंबर होता है। क्या होता है, गाटा नंबर। अब ये जैसे आपका ये बना हुआ है, ठीक है, यानी चक मार्ग है, तो ये चक मार्ग में इस तरह का निकला रहेगा। साथ ही नवीन परती जमीन है, ठीक है, तो ये एक निश्चित गाटे के अंतर रखी जाएगी जिसमें ये सिंबल बना रहेगा। ठीक है, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि ये नवीन परती जमीन है, कौन सा गाटा नंबर है। ठीक है, इसी प्रकार अगर बाग है तो बाग यानी बाग के लिए भी आपको दी जाती है पट्टे पर ज़मीन जिसमें आप बागवानी करते हैं, उसके लिए इस प्रकार का सिंबल रहता है कि ये सरकारी ज़मीन है और ये बाग यानी बागीचे के लिए बनाई जाने वाली है, इसका आप इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। या आप यहाँ पे बाग होगा या यानी बागवानी की गई होगी, उसका सिंबल इस प्रकार से बना रहता है। तो देखिए नक्शा जो होता है वो सरकारी दस्तावेज होता है जिसमें पूरे डिटेल रहती है, उससे देखकर आप सब कुछ जान सकते हैं। देखिए अगर ज़मीन के उस स्कूल पर यानी उस गांव में अगर कोई स्कूल है तो इस प्रकार का सिंबल बना रहेगा। अगर इस प्रकार का सिंबल बना हुआ है इसका मतलब ये स्कूल है। ठीक है, थाना बना हुआ है यानी अगर थाना बना हुआ तो इस प्रकार का सिंबल रहेगा। तहसील बनी है तो एक सर्किल के ऊपर आपका एक झंडा बना रहेगा। ठीक है, उससे आप पहचान पाएंगे कि यहाँ पे तहसील है। रेलवे लाइन है तो रेलवे लाइन का ये क्रॉस आपको पता ही होगा, जो आप देखते हैं अक्सर रेलवे ट्रैक के पास इस प्रकार का सिंबल बना रहता है। नदी है तो नदी का सिंबल आप समझ ही रहे होंगे, इस प्रकार का अगर कहीं आपको दिखता है इसका मतलब वहाँ पे नदी है। साथ ही साथ मंदिर के लिए है, मंदिर सेम टू सेम आपको मंदिर दिख रही है, मस्जिद दिख रही है, कब्रिस्तान दिख रहा है। वहीं खलिहान है तो इस प्रकार का सिंबल आपको दिखेगा। ट्यूबवेल है यानी आपका सिंचाई के लिए ट्यूबवेल है तो इस प्रकार का सिंबल उसमें नक्शे में बना रहेगा। साथ ही साथ बात करें अगर सीमा पत्थर है, सीमा पत्थर के का मतलब क्या है आप समझिए फूला। देखिए अगर एक गांव ये है, ठीक है, इसमें लोग बसे हुए हैं और दूसरा गांव ये है, ठीक है, अब इस गांव की जो सीमा है यानी इस गांव की सीमा यहाँ तक आ रही है, इस गांव की सीमा यहाँ तक आ रही है, तो ये सीमा पत्थर जो होता है यहाँ पे आपका क्या रहेगा, गाड़ दिया जाएगा, जिससे आप ज़मीन की नाप आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो ज़मीन नापने में तो यहाँ पे सीमा पत्थर से ही नापा जाता है, यहाँ से जो ज़मीन नापी जाती है उसका एक्यूरेट माप निकलता है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। खेल का मैदान है तो इस प्रकार का सिंबल बना होता है, दो पोल गड़े रहते हैं और उसमें आपका एक नेट यानी जाली बनी रहती है, जैसा कि आप वॉलीबॉल या आप टेनिस खेलते हैं या आप बैडमिंटन खेलते हैं तो इस प्रकार के सिंबल आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, पूरी जानकारी देने की कोशिश किया हूँ। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।